हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिथियम बैटरी के बारे में। लिथियम बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है और इसको चार्जिंग के लिए एक सर्किट बनाऊंगा 555 आईसी से। तो फ्रेंड्स, इस वाले सर्किट को मैं इस वीडियो में फीचर करूंगा और ये कैसे बनाया गया, क्या इसकी डायग्राम है, कैसे काम करती है, ये सब डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो आईसी लगाया गया है ये है 555 आईसी। तो 555 आईसी को यूज करके आप बहुत ही आसानी से लिथियम बैटरी के ऑटो चार्जिंग बना सकते हैं। तो ऑटो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ये जो बैटरी है ये फुल चार्ज होती है 4.2 वोल्टेज पे और ये फुल डिस्चार्ज होती है 3 वोल्ट पे। तो 3 वोल्ट पे ये सर्किट ऑटोमेटिकली चार्जिंग को स्टार्ट कर देगा और 4.2 वोल्ट जब आ जाएगा, मतलब ये बैटरी फुल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में हमारा मोटिव कुछ इस तरह की है। हम दो वोल्टेज लेवल के बीच बैटरी की वोल्टेज को रखेंगे। तो ये है फुल चार्ज स्टेट, मतलब 4.2 वोल्ट। इस तरफ वोल्ट जाएगा, इस तरफ है आपका टाइम मान लीजिए। ओके, तो 4.2 वोल्ट और 3.0 वोल्ट। ओके, इन दोनों के बीच हम बैटरी की वोल्टेज को रखेंगे। तो मान लीजिए बैटरी की वोल्टेज कुछ गिवन पॉइंट पे इसमें था। ओके, तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो चार्ज करके ये इस पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा 4.2 वोल्ट, तब ये चार्जिंग ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये बैटरी की वोल्टेज धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहेगा। फिर डिस्चार्ज होके जब ये 3.0 वोल्ट में आएगा तो फिर से ये चार्ज करेगा। फिर इसको ये फुल वोल्टेज मतलब 4.2 में ले जाएगा। फिर ये डिस्चार्ज होके ये आएगा इसमें, ओके, 3 वोल्ट में, 3.0 वोल्ट में, फिर चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारा सर्किट काम करना चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंटली पावर्ड प्रोजेक्ट के लिए आपका काम आएगा। जैसे कि आप कोई वॉल क्लॉक बनाया तो वो घड़ी में आपका जो सप्लाई है ये लगा हुआ रहेगा, लेकिन ये बैटरी को हमेशा चार्ज नहीं करेगा। बैटरी को तभी चार्ज करेगा जब ये बैटरी 3 वोल्ट में आके इसकी बैटरी की जो लोअर वोल्टेज प्रोटेक्शन ट्रिगर हुआ उसके बाद चार्ज करेगा। फिर जब हायर वोल्टेज प्रोटेक्शन मतलब 4.2 में आ जाएगा बैटरी की वोल्टेज, तब वो चार्जिंग ऑफ कर देगा। तो इस तरह से जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट भी आप बना सकते हैं, ऑटोमेटिक घर में कोई लाइट हो या फिर ऑटोमेटिक कुछ आप बना सकते हैं इस सर्किट को यूज करके। ओके, तो आइए देखते हैं 555 आईसी कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये अगर मान लीजिए आपका 555 आईसी है तो इसमें आपको मिल जाता है 8 पिन। ओके, ये होता है VCC मतलब पॉजिटिव लाइन, और ये है नेगेटिव, ओके, पावर का मतलब ये होता है ग्राउंड। ओके, उसके बाद 2 नंबर की पिन होता है, ये है ट्रिगर। ओके, 3 नंबर की पिन है आउटपुट पिन। ट्रिगर का मतलब क्या है बाद में बताऊंगा। और 4 नंबर की है रीसेट पिन। तो इस रीसेट पिन में अगर आप ग्राउंड दे दिया तो ये आईसी ऑफ हो जाएगा, चाहे कोई भी स्टेट में ये था पहले, ये आईसी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए एक्सीडेंटल टर्न ऑफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको VCC के साथ जोड़ देते हैं एक तार देके। ओके, तो ये पिन 4 और 8 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक डॉट रहता है, तो इसी से 1 स्टार्ट होती है। ओके, तो 5 नंबर की पिन है कंट्रोल वोल्टेज पिन। ओके, 6 नंबर की है थ्रेशोल्ड पिन और 7 नंबर की है ये पिन डिस्चार्ज पिन। तो हम इसमें सब पिन का डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी जिसमें 555 आईसी को बताया गया है इसकी कौन सी पिन का काम क्या है। ओके, तो उस आईसी का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिगर पिन के बारे में, थ्रेशोल्ड पिन और कंट्रोल वोल्टेज की पिन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई साहब, पहले देखते हैं इस 555 आईसी के अंदर कैसे काम होता है। ओके, तो इस 555 आईसी के अंदर VCC और ग्राउंड के बीच 3 रजिस्टर रहता है 5K करके। ओके, शायद इसीलिए इसका नाम है 555 आईसी, 5K। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में एक वोल्टेज मिलेगी। ओके, तो इसमें अगर आपने VCC दे दिया और ये ग्राउंड दे दिया, क्योंकि ये VCC और ग्राउंड के बीच ही रहता है ये। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर VCC में आपने 9 वोल्ट दे दिया मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगा आपका 6 वोल्ट, इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट। ओके, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो इसके अंदर जो 2 कंपैरेटर है ना, इन दोनों कंपैरेटर का एक पिन इसमें एक पिन इसमें लगा हुआ है, और बाकी जो एक एक करके पिन है ये होता है आपका ट्रिगर पिन और ये होता है आपका थ्रेशोल्ड पिन। तो यहाँ पे ट्रिगर थ्रेशोल्ड कैसे होता है, तो ये जो वोल्टेज है 6 वोल्ट और 3 वोल्ट के नीचे अगर कोई वोल्टेज आपने ट्रिगर में दिया, ट्रिगर में वोल्टेज लेस देन 3 वोल्ट दिया, तो ये इसके आउटपुट को हाई कर देता है, आउटपुट ऑन। ओके, और अगर थ्रेशोल्ड पिन में 6 वोल्ट के ऊपर दे दिया
तो ये आउटपुट को ऑफ कर देता है। ओके, ये होता है 555 आईसी का सिस्टम। तो इस वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 वोल्ट और 6 वोल्ट के बजाय आप कोई अगर दूसरा वोल्टेज चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल वोल्टेज पिन यूज होता है। ओके, ये कंट्रोल वोल्टेज पिन इस पिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये होता है CV पिन। ओके, 5 नंबर की पिन। तो इस पिन से अगर आप ग्राउंड के तरफ रेजिस्टेंस दे दिया तो इस लेवल की जो वोल्टेज 6 वोल्ट से कम हो जाएगी, और अगर इस रजिस्टर को छोड़ के आप VCC के साथ कोई रेजिस्टेंस दे दिया ऐसे, तो इस वोल्टेज की, इस पिन की जो वोल्टेज है ये ऑफ हो जाएगा, मतलब राइज करेगा, 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा। तो हमें ये दोनों वोल्टेज कैसे सेट करना पड़ेगा? जो सर्किट हम प्लान कर रहे हैं वो करने के लिए हमें इस वोल्टेज को करना पड़ेगा 4.2 वोल्ट, और इस वोल्टेज को करना पड़ेगा, सॉरी, इस वोल्टेज को हम चेंज नहीं कर सकते, इस वोल्टेज को चेंज करके ही हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये अगर 4.2 वोल्ट हो गया, इसकी वोल्टेज होता है इसका आधा, मतलब 2.1 वोल्ट होगा। ओके, तो ये 4.2 वोल्ट में थ्रेशोल्ड होगी, मतलब आईसी ऑफ होगी 4.2, और आईसी ऑन होगी ट्रिगर पिन में लेस देन 2.1 वोल्ट। अब दोस्तों आइए देखते हैं ये हम कैसे अचीव कर पाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये था हमारा वोल्टेज डिवाइडर, ये आईसी के अंदर रहता है तो आपको नहीं दिखेगा ये। तो इसमें आपने 5.2 वोल्ट दिया, क्योंकि जो यूएसबी चार्जर हम यूज करते हैं वो 5.0 वोल्ट की नहीं होते हैं, तो 5.1 होता है, 5.15, 5.2 इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, चार्जर टू चार्जर वेरी करता है यूएसबी की वोल्टेज क्या होगी, तो ये कोई फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है। तो इसलिए हमें इस जो पॉइंट की वोल्टेज है, यहाँ पे अगर आपने कोई ये कंट्रोल वोल्टेज पिन में कोई भी कनेक्शन नहीं करते हैं तो ये 5.2 वोल्ट इंटू 2/3 इतना होगा इस पॉइंट की वोल्टेज, और इस पॉइंट की वोल्टेज होगा 5.2 वोल्ट इंटू 1/3। ठीक है, और ये अगर ग्राउंड है तो इसको हमें मैनिपुलेट करना है। तो ये 5.2 इंटू 2/3 मतलब ये 3.4 या समथिंग इस तरह की होता है। ओके, तो इस वोल्टेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, 4.2 करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ से एक 1.4K की रजिस्टर लगाना है, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा पहले से। ओके, 1.4K की रजिस्टर चाहिए, तो ये इस पॉइंट की वोल्टेज हो जाएगा 4.2 वोल्ट। ओके, तो ये अगर 4.2 वोल्ट हो गया तो इस पॉइंट की वोल्टेज हो जाएगा हमारा 2.1 वोल्ट। ओके, तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं जो आईसी है 555, इसकी जो 6 नंबर की पिन, थ्रेशोल्ड पिन, इसमें 4.2 वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये आईसी की आउटपुट मतलब 3 नंबर की पिन को ऑफ कर देगा। ओके, तो इसमें हमको जो चार्जिंग स्टेट का प्रोटेक्शन वो मिल गया, 4.2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसकी थ्रेशोल्ड पिन की जो लेवल है उसको 4.2 कर दिया। ओके, सॉरी, कंट्रोल वोल्टेज पिन की लेवल को 4.2 कर दिया। ओके, पिन 5 को, तो ये पिन 6 में 4.2 आने से ही ये सर्किट को ऑफ कर देगा। ओके, मतलब 3 नंबर की पिन को ऑफ कर देगा। तो ये अगर 4.2 में थ्रेशोल्ड हो रहा है तो 2.1 में ट्रिगर होगा, तो हमें चाहिए ट्रिगर 3 वोल्ट में। ओके, तो इसलिए हमें एक हैक करना पड़ेगा। तो इस पिन 2 से पिन 6 तक एक रजिस्टर लगा देंगे 47K का। ओके, और इन पिन 2 से पिन 1 तक मतलब ग्राउंड तक, ये तो ग्राउंड होता है, एक रजिस्टर लगाना है, सॉरी ये 47K, और ये लगाना है 10K की। ओके, तो 10:47 ये 1:2 के आसपास होता है, तो इससे हमारा जो वोल्टेज लेवल है ये सेट हो जाएगा 3 वोल्ट के आसपास, यानी 3.1 वोल्ट के आसपास। ओके, तो ऐसे तो हमें ये 2 वोल्टेज लेवल मिल गया, मतलब 3 वोल्ट में ये ट्रिगर होगा, आउटपुट ऑन होगा, और 4.2 वोल्ट थ्रेशोल्ड पिन में आने से आउटपुट ऑफ होगा। ओके, तो ये तो हमें मिल गया। अब हमें सर्किट बनाने की बारी है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए दिखाता हूँ आपको कैसे ये सर्किट मैंने बनाया। तो ये जो सर्किट है इसमें 555 आईसी ये वाला है, तो इसका 4 नंबर की मतलब रीसेट पिन है, ये VCC मतलब 8 नंबर की पिन है, ये थ्रेशोल्ड 6 नंबर की, ये ट्रिगर 2 नंबर की, ये आउट 3 नंबर की, और ये होता है कंट्रोल वोल्टेज 5 नंबर की पिन, और ये ग्राउंड 1 नंबर की पिन। ओके, तो पिन सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव 5 वोल्ट हमने दिया तो ये हुआ पॉजिटिव 5 वोल्ट, तो ये आएगा यहाँ से जाएगा ये लाल लाइन के साथ साथ, ये इतना तक है। ओके, पॉजिटिव वोल्टेज। अब पॉजिटिव वोल्टेज से लगा हुआ है हमारा VCC पिन और रीसेट पिन भी। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल वोल्टेज पिन में हम कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करके 4.2 वोल्ट इसमें देंगे। ओके, तो इसमें +5 मतलब 5.2 जैसा हो सकता है, तो इसलिए हम एक वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे जो कि इसकी वोल्टेज को हम वेरी कर करके एक पर्टिकुलर चार्जर के लिए हम एडजस्ट कर सके। ओके, तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है ये वाला है। उसके बाद देखते हैं ये मेरा बैटरी है। ओके, तो ये बैटरी थ्रेशोल्ड पिन के साथ देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, नेगेटिव जो कनेक्टेड है ये ग्राउंड के साथ। ओके, अब दोस्तों
ट्रिगर पिन में 2 नंबर की पिन में ये 4.2 से आधा वोल्टेज चाहता है, मतलब 2.1 में ट्रिगर होता है। ओके, लेकिन इसको 3 वोल्ट में ट्रिगर करने के लिए ये सर्किट मैंने बनाया, ये जो डिवाइडर है ये 10 के बैटरी से इस तक आया, ठीक है, और 47 के से इस तक आया। तो यहाँ पे अगर 3 वोल्ट आया तो ये इस पॉइंट पे 2.1 से नीचे आएगा वोल्टेज। ओके, तो ये ट्रिगर करेगा, मतलब इस जो पिन है आउटपुट पिन इसको ऑन करेगा। ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये BC547 है और यहाँ पे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये BD136 है। अब दोस्तों कुछ कंपोनेंट इसमें और नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सर्किट काम कैसे करता है देखिए। तो इस सर्किट को काम करने के लिए आईसी को पावर मिलना चाहिए, तो ये VCC और ग्राउंड से इसको पावर मिल रहा है। ओके, अब दोस्तों ये आईसी मान लीजिए इस बैटरी की वोल्टेज कुछ एक पॉइंट पे 3 वोल्ट से नीचे था, मतलब इसको चार्ज करना है, तो ये 3 वोल्ट के नीचे, मतलब इस पॉइंट पे 2.1 वोल्ट से नीचे है। तो ये अगर 2.1 वोल्ट से नीचे है तो ये आईसी ट्रिगर हो जाएगी। ओके, ट्रिगर होने का मतलब है इसकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो आउटपुट ऑन हुआ तो ये जो बेस रजिस्टर है इसके थ्रू ये इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करेगा। ये है BC547 एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये कौन सा है, ये जो छोटा ट्रांजिस्टर है ये वाला है BC547। ओके, और ये जो बड़ा ट्रांजिस्टर है ये वाला है BD136 ट्रांजिस्टर। ओके, अब दोस्तों ये इसको ऑन करेगा और ये ऑन होने का मतलब क्या है, ये 1 के रजिस्टर के थ्रू ये इस आईसी को, सॉरी इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी, मतलब ये नेगेटिव सिग्नल मिलने से ऑन होता है। तो ये जब पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा ये एनपीएन होता है, तो बीच में पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सिग्नल इसको मिलने से ये ऑन होता है। तो ये ऑन हो गया तो ये इसको नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगा। देखिए ये कलेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये नेगेटिव सिग्नल इसको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उसका मतलब क्या है, ये एमीटर से ये कलेक्टर जुड़ जाएगी, इसका एमीटर पॉजिटिव में लगा हुआ रहेगा। ओके, तो ये एमीटर से कलेक्टर जुड़ जाने का मतलब क्या है, ये बैटरी चार्ज होगी। देखिए बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये पॉजिटिव से, और नेगेटिव तो इसके पास है ही। तो ये जब चार्ज होता रहेगा तो ये 3 वोल्ट ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ के जब 4.2 आएगा, 4.2 जब भी आएगा तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज पिन में 4.2 वोल्ट आ जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल वोल्टेज के पार अगर जा चुका है, मतलब ये 4.2 में इसको एडजस्ट किया, ये 4.2 आ गया, उससे थोड़ा सा भी बढ़ेगा मतलब 4.21 हो जाएगा, तब ये आईसी ऑफ हो जाएगा। ओके, तो आईसी ऑफ का मतलब क्या है, इस पिन में कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब ये जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो चुका है। और ये ऑफ होने का मतलब क्या है, इस बेस को ये और ग्राउंड में नहीं खींच रहा है। ओके, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो चुका है, मतलब इस पॉइंट से इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई नहीं है। ओके, अब ये बैटरी डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज कहाँ से होगा, तो इस बैटरी से आपने जो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट बनाया उसका आउटपुट लेंगे यहाँ से। ओके, तो इस आउटपुट से ये डिस्चार्ज होगा। और एक रास्ता है डिस्चार्ज होने का, ये 10 के और ये 47 के, इन दोनों रजिस्टर के थ्रू देखिए ये ग्राउंड में डिस्चार्ज हो सकता है। तो देखिए ये डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं। तो ये 0.06 मिली एम्पियर करंट लेगा। ओके, और इसको अगर आप घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मान लीजिए 24 घंटा चला, तो ये 1.55 mAh खींचेगा। ओके, मतलब एक दिन में 1 डे 1.5 mAh खर्चा होगा। ये कोई ज़्यादा नहीं है, आप कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं 1:2 रेशियो में। ओके, मान लीजिए 1 के और 2.2 के हो सकता है। ओके, 4.7 के और 10 के ये भी ले सकते हैं। तो मैंने ये डिस्चार्ज रेट को कम करने के लिए मैंने लिया 10 के और 47 के। ओके, अब दोस्तों एक और सवाल है, मान लीजिए आप जब इस बैटरी को लगाया तब इस बैटरी की वोल्टेज था 3.6 वोल्ट। ओके, तब क्या होगा, ये बैटरी को चार्ज करेगा या डिस्चार्ज होने देगा। तो आप चाहते हैं कि इसकी वोल्टेज मिडिल में है फिर भी चार्ज होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर की पिन है इसको आप ग्राउंड से शॉर्ट कर देंगे। तो इसलिए इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक पुश बटन लगाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी आया, तो यहाँ से अगर आप ऐसे एक पुश बटन लगा देते हैं तो ये इस बटन को दबाने से आपका ट्रिगर हो जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स मैंने इसके साथ 2 इंडिकेशन एलईडी लगाया, एक है पॉजिटिव 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच। ओके, तो इस तरह से ये एक रजिस्टर है और एक एलईडी है। ओके, तो ये रजिस्टर 100 ओम की, तो मान लीजिए ऐसे ही ये कनेक्टेड है। ओके, और दूसरा रजिस्टर जो है वो यहाँ से है और एक एलईडी है। ओके, तो ये चार्जिंग स्टेट दिखाएगा और ये दिखाएगा इस सर्किट में पावर है। ओके, तो ये दोनों जो एलईडी है वो ये दोनों है, ये पावर की है और ये चार्जिंग की। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए इस सर्किट की सिमुलेशन, ये बैटरी वोल्टेज और ये है चार्जिंग स्टेट। तो बैटरी वोल्टेज को मैं कम कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये 3 वोल्ट के आसपास आया तो ये चार्जिंग ऑन हो जाती है। और इसको अगर हम
चार्ज कर दे मतलब इसकी वोल्टेज बढ़ेगा। तो जैसे ये 4.2 वोल्ट के आसपास जाएगा तो ये देखिए 4.2 के आसपास आ गया। तो अब देखिए ये बैटरी फुल और चार्जिंग ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा मेरा सर्किट। ओके, तो इस सर्किट में जो है ऊपर में कुछ कंपोनेंट्स है और नीचे इस तरफ कुछ कंपोनेंट्स है। तो आप ये मत पूछना कि इसको कैसे बनाया, तो इसको अगर दिखाता तो बहुत टाइम लग जाता वीडियो में। लगभग 3 से 4 घंटा लगा इसको बनाने में, प्लान करने में। ओके, ये सब लगा, तो इसलिए इसको मैं बनाना नहीं दिखा सकता इस वीडियो में, लेकिन जितना समझा दिया उसको लेके आप खुद का बना सकते हैं सर्किट। ओके, तो ये मेरा विक्टिम बैटरी है, तो इसको मैं चार्ज करूँगा इस सर्किट से और डिस्चार्ज करके भी दिखाऊँगा। तो इस बैटरी की वोल्टेज देख लेते हैं कितना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका वोल्टेज है 3.26। ओके, तो इसको थोड़ा सा डिस्चार्ज करेंगे तो चार्जिंग स्टार्ट होगा। अब इसमें पावर दे देते हैं। तो ओके देखिए, पावर देंगे तो एक लाइट जलेगी, चार्जिंग स्टार्ट होगा तो 2 लाइट जलेगी। ओके, इसके बगल में ही एक और लाइट है। तो फ्रेंड्स इनपुट में मेरा वोल्टेज कितना है देखिए, 5.1 वोल्ट। ओके, तो इसमें ये जो लाल तार है ये माइनस होता है, तो ये चाइनीज़ केबल है इसलिए ये माइनस है, और वाइट ये है प्लस। ओके, चाइना वालों कुछ भी करता है। तो ओके, माइनस में मैंने मीटर को लगा दिया। अब एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट किसको करेंगे कि 5 नंबर की जो पिन है, पिन 5 जो है ये वाला पिन, यहाँ पे जो पिन है इस पिन में 4.2 वोल्ट लाना है। ओके, इस पॉट को घुमा घुमा के, तो इस पिन में हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए इस पिन का वोल्टेज 4.2 ही है, मैंने पहले एडजस्ट करके रखा था, फिर भी आप देखते हैं, एक बार फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये जब पूरा जीरो में रहेगा मतलब ये वीसीसी में कनेक्टेड रहेगी तो 5.13 वोल्ट मतलब ये हमारा यूएसबी की वोल्टेज है। और जब फुल इस तरफ घुमा देंगे तो 3.7 वोल्ट आएगा। तो इसको 4.2 में एडजस्ट करेंगे। ओके, 4.2 में एडजस्ट कर दिया 5 नंबर की पिन की वोल्टेज। अब देखिए इस बैटरी को अब लगाऊंगा। ओके, तो देखिए चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसकी वोल्टेज जो है 3.0 वोल्ट के नीचे नहीं गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्चार्ज करेंगे। तो चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए हम इसकी वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं, या फिर दूसरा ट्रिक कि पिन 1 और 2 को एक साथ जोड़ देना है। देखिए पिन 1 और 2 को अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या होता है, ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम वोल्टेज को डाउन करके ही चार्जिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, अब इसमें लोड देते हैं। ये देखिए कम हो गया लोड देने से ही, और ये चार्जिंग भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए चार्जिंग वोल्टेज ये बढ़ रहा है। ओके, अब चार्जिंग करंट कितना है वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि 4.2 वोल्ट एक बार जा रहा है चार्जिंग जब हो रहा है, तो ये देखिए 4 समथिंग में ये चार्जिंग को काट कर रहा है, फिर ये वोल्टेज 3.6 में आ जा रहा है। तो इसलिए हमें इसको जब एडजस्ट करेंगे तब 4.2 से ज़्यादा में एडजस्ट करना होगा। मतलब मान लीजिए 4.5 में हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब चार्जिंग होता है तब बैटरी की जो एक्चुअल वोल्टेज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज रहती है बैटरी के टर्मिनल में, क्योंकि उसमें चार्ज जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, इसलिए अब देखते हैं। अब बैटरी की चार्जिंग को स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये बैटरी इतना तेज क्यों चार्ज हो रहा है। इसकी कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, 500 mAh की बैटरी है ये, और ये बैटरी डैमेज होने के कारण और कम हो गया इसकी कैपेसिटी, तो इसलिए इस बैटरी को मैंने लिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बहुत देर तक इसको चार्ज कर लिया, लेकिन ये 4.5 के आसपास नहीं जा रहा है, ये 4.36 या 4.4 के आसपास जा रहा है। अगर हम चार्जिंग को ऑफ कर दें तो पता चलेगा कि ये बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुका है। देखिए 4.2 वोल्ट के आसपास आ गया पूरा। ठीक है,
अब दोस्तों इसको तो एडजस्ट करना होगा 4.38 इस तरह की वोल्टेज में। ओके, तो देखते हैं इसको। तो एडजस्टमेंट ये आपको एक्सपेरिमेंटली करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल काफ़ी अलग होता है। ओके, तो हमने एडजस्ट किया था कितना वोल्ट में, 4.55 में एडजस्ट किया था। ओके, तो इसको कम करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसके अपर थ्रेशोल्ड को तो आप समझ ही गए कि 4.35 या 4.36 में एडजस्ट करने से हो जाता है। फिर भी आप ट्राई करके देखना एक्सपेरिमेंटली कि पिन 5 की वोल्टेज कितने में एडजस्ट करने से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अब लोअर थ्रेशोल्ड, मतलब ये बैटरी को मैं डिस्चार्ज करने वाला हूँ। ये दो 2.2 ओम रजिस्टर से ये दोनों में मिलकर 4.4 ओम होगा, मतलब ये 1 एम्पियर जैसा करंट डिमांड करेगा। ठीक है, और ये जब डिस्चार्ज होता रहेगा उसके बाद कितना वोल्टेज में ये ट्रिगर होता है, मतलब ये चार्जिंग स्टार्ट होता है, मतलब दोनों एलईडी जलता है। ओके, तो इस लोड को लगा देते हैं। तो बैटरी की वोल्टेज डाउन हो रहा है। अब देखते हैं कितना वोल्टेज में ये ट्रिगर होता है। ये देखिए 3.22 वोल्ट के आसपास। ओके, तो इसको आप ऐसे एडजस्ट कर करके देखना आपके लिए ये कितना वोल्ट में काम किया है। ओके, अब दोस्तों आपको लास्ट टेस्ट दिखा देता हूँ इसकी चार्जिंग करंट टेस्ट। ओके, कितना करंट ये दे रहा है चार्जिंग के लिए। तो ओके, अब चार्जिंग को स्टार्ट करते हैं। तो 1 और 2 पिन के बीच आप एक पुश बटन लगा देना, तो आपका काम आसान होगा। ओके, ये देखिए 300 मिली एम्पियर जैसा करंट ये दे रहा है। ओके, तो दोस्तों इस सर्किट की जो डिलीवर्ड करंट, मतलब ये बैटरी में कितना करंट डिलीवर करता है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। वो चेंज करने के लिए जो बड़ा ट्रांजिस्टर है इसकी बेस में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब ये वाला जो 1K इसकी बेस के साथ लगा हुआ है, तो इसको आपको घटाना है। मतलब इसकी जगह आप अगर 470 ओम देंगे तो डबल करंट जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इस पॉट को घुमा के इसकी चार्जिंग को मैं ऑफ कर दूंगा, फिर दिखाऊंगा कि इसमें करंट 0 रहेगा। क्योंकि अगर चार्जिंग ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन इसमें करंट जा रहा है, तब ये बैटरी की खतरा है। ओके, तो ये देखिए बंद हो गया और ये करंट 0। ओके, अब आपको हायर रिजोल्यूशन में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 200 मिली एम्पियर में दिखा रहा हूँ, मिली एम्पियर में भी नहीं है करंट। ओके, अब माइक्रो एम्पियर में देखिए 59 या 60 माइक्रो एम्पियर जा रहा है। ये कोई बड़ी करंट नहीं है। ओके, बहुत कम करंट है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, नया नया सर्किट की इन्वेंशन आपको देखना पसंद है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।